पेमेंट करते हैं किसान के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो अपने फसलों का भाई कैमरा नीचे करना। किसान के खाते में पैसा गया है, इससे किसान का सशक्तिकरण हुआ। ये किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो हमने फसलों का विविधीकरण किया है, बागवानी की योजनाएं लेके आए हैं। तो ये किसान मेला हमने यहाँ लगाते हैं, हर साल लगाते रहे हैं। और ये आम का सीज़न है, बागवानी के फलों के किसान नई नई बीजियाँ, नए नए तरीके जो हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग लेके आता है, वो किसानों को प्रदर्शन भी होता है, दिखाते भी हैं, किसानों को इनाम भी देते हैं। और एक दूसरे को देख करके ही किसान सीखता है। हमारा विभाग हरियाणा सरकार नई नई योजनाएं किसानों के लिए लेके आते हैं। और पिछले साल हम जो बागवानी बीमा योजना लेके आए हैं, इससे किसानों को बहुत सहायता मिलेगी। सर, राहुल गांधी आज आए सोनीपत में, वहाँ पर जीरी लगाई उन्होंने, फोटो सेक्शन हुआ, क्या कहोगे इससे, कुछ मिलने वाला है क्या है? आज सुबह सुबह मैंने राहुल गांधी जी का फ़ोटो देखा, मैंने ट्वीट भी किया था। उनके किसी सलाहकार ने उनको सलाह दी कि किसानों के खेत में जाएं, लेकिन इस देश के किसान की सही दिशा देखनी है तो तब देखना चाहिए जब 45 डिग्री टेम्परेचर में, तपती धूप में किसान के भूखे पेट जब जीरी लगाते हैं, तब उसको देखना चाहिए। सर्दी के मौसम में जब 0 डिग्री टेम्परेचर में बगैर कपड़े के जब किसान पानी में घुसता है, तब उसको देखना चाहिए। किसान की पत्नी जब अपने बच्चे को पूरा भोजन नहीं दे पाती, तब उसको देखना चाहिए। किसान कोई इवेंट बना करके ये वोट लेना चाहते हैं, और ये किसान की जो ये हालत है 60-70 साल में, मैं तो कहता हूँ कि इनका परिवार ही इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। किसान की तरफ देखना है तो हम सब मिलकर के उसके लिए जो है उसकी आर्थिक हालात को सुधारें, नई नई उसकी योजनाएं लेके आएँ। और हरियाणा सरकार इस दिशा में शिद्दत से काम कर रही है। मंत्री लगता है सर, राहुल गांधी ने जिस तरह आज ये सारा राजनीतिक स्टैंड राहुल गांधी ने किया, अब ये क्या कहेंगे आप, इसको आप बताइए। जब वो शिमला के रास्ते में जाते हुए बारिश का अच्छा सुहाना मौसम देख करके एक पिकनिक मनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये कोई किसान हितैषी कदम नहीं है। ये ज़रूर अच्छी बात है कि आखिर में इतने सालों के बाद किसी ने उनको सलाह दी है कि भारतवर्ष को समझो, भारत जो है गांव में रहता है, 2/3 आबादी किसानों की है, और सही समझना है तो इस तरह से फोटो अपॉर्चुनिटी की बजाय जो सही दिक्कत आती है किसान को, समस्याएं आती हैं, जो किसान मेहनत करता है, उस वक्त जाके उसको देखना चाहिए। मंत्री ट्रक में घूम के, मोटरसाइकिल रिपेयर करके, खेतों में घूम के वोट मिलने की, लगता है जनता की मूर्ख है देश को क्या? देखिए, ये सच्ची बात है कि ये राजघराने के राजकुमार हैं, और इनका परिवेश लालन पालन विदेशों में हुआ या एसपीजी के घेरे में हुआ, कोई नॉर्मल जीवन इनका नहीं रहा है, और आम आदमी के जीवन को ये नहीं समझते हैं। देखना समझना अच्छी बात है, हालांकि देर हो चुकी है, बहुत साल 50 साल की उम्र के बाद ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये मौका नहीं मिला इनके परिवार की तरफ से। अच्छी बात है जब भी इस देश को समझ लें, चाहे वो ट्रक के द्वारा, चाहे मैकेनिक बन करके, चाहे किसान बन करके, या किसी भी तरह से, सीखने में बुराई नहीं है, लेकिन सीखना भी है, देखना भी है, तो उसकी सही स्थिति होती है, उसको जाके देखें। अनुकूल मौसम में या जब अनुकूल परिस्थिति है, पिकनिक मनाने के लिहाज से ना जाए। मंत्री जिस ये तरह वाली से बात गुजरात करती को है, उन्होंने सुनाया और कहा, कांग्रेस वाले साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने कराए, सर बीजेपी के कराए हैं, हम सारे बीजेपी के वर्कर हैं। गुजरात को कितना बड़ा कल फिर दोबारा फैसला किया, क्या राहुल गांधी के ऊपर सरनेम जो बोला था उसने, राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का फैसला होगा। अब देखिए, यही तो दिक्कत है। राहुल गांधी जी कौन से संवैधानिक पद पर थे जो पार्लियामेंट में इस देश के चुने हुए लोगों ने एक कानून बनाया था? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसको फाड़ के फेंक दिया था। इनके मानसिकता में फ्यूडल वो इंस्टिंक्ट है,
ये अपने आप को राज परिवार समझते हैं, कानून से ऊपर समझते हैं। और यही चीज़ किसी समाज वर्ग विशेष की, मोदी एक पूरा वर्ग है, बैकवर्ड वर्ग है, उसकी जो है उसके बारे में अपमानजनक शब्द बोलना, फिर न्यायालय का भी सम्मान नहीं करना, फिर ये समझना कि न्यायालय मेरा कुछ कर ही नहीं सकते। और ये कानून जो है ये खुद राहुल गांधी जी के वक्त का ही बना हुआ था। देखिए प्रकृति का क्या नतीजा है कि वो कानून उनके ऊपर ही लागू हो गया है। और ये आज ये छोटी अदालत में, जिला सेशन अदालत में, हाई कोर्ट तक उसको अपहोल्ड किया है। इसमें कानून से ऊपर वो अपने आप को मानते हैं, तो ये उनको गलतफहमी है। आज भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, सबके लिए बराबर कानून। मंत्री जी, वन विभाग में भर्तियाँ निकली हैं महिलाओं की, तो उसमें जो मापदंड, सही मापदंड विवादास्पद है, चेस्ट मैपिंग में पहली बार मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये मुद्दा संज्ञान में आ गया है, जो कानून सम्मत जायज़ बात होगी वो। मंत्री जी, लगातार बरसात हो रही है, टमाटर के भी दाम बढ़े हुए हैं, फसलों में नुकसान भी हो रहा है, किस भैया प्रकार से बरसात को होने दीजिए। हाँ, बरसात से खुशी है किसानों के चेहरे पे। ठीक है कि टमाटर का लिए 10-20 दिन के लिए भाव कम ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं, ये किसानों की फसलों का भी नुकसान किसानों की हो रहा है। फसलों, किसान को ये मौसम जो है सोना बरस रहा है, किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। धान लगाया जा रहा है, जीरी लगाई जा रही है, बाजरे की बिजाई है, कपास में फ़ायदा है। इस बात से किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कृषि मंत्री के तौर पर मैं बहुत खुश हूँ। सब्सिडी भी दे रही है सरकार कई फसलों पर, जैसे ज़्यादातर ड्रैगन की खेती करने लगे हैं हरियाणा क्षेत्र की बात करें। बागवानी के क्षेत्र में हमने जितनी योजनाएं बनाई हैं, हरियाणा की योजनाएं सबसे अच्छी हैं। हमारे 13-14 एक्सीलेंस सेंटर हैं जो इसके इजराइल की विधि से हम सिखाते हैं। हम मल्चिंग पे सब्सिडी देते हैं, पॉली हाउस पे देते हैं, नेट हाउस पे देते हैं। हम बीज जो है पौध तैयार करके सस्ते रेट पे देते हैं। हम उसका फसल का बीमा करते हैं। और हरियाणा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो गन्नौर में बनने जा रही है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी, जिसमें 30-40 हज़ार करोड़ रुपये का सालाना कारोबार होगा। मैं समझता हूँ कि बागवानी के और सब्जियों के बारे में, फूलों के बारे में जितना काम हरियाणा सरकार कर रही है, इतना कोई नहीं कर रहा देश में। इसी से मैं कहता हूँ कि किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो परंपरागत खेती है उसकी सेचुरेशन आ चुकी है। आप फसलों का विविधीकरण करके नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई नई तकनीक के माध्यम से अपनाएंगे तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। 2024 को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, सेवक बन के रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। और हमें भरोसा है कि अब अगर हम जनता की सेवा करेंगे तो हमें आशीर्वाद बार बार जनता देगी।